गाइस वेलकम बैक टू माय एसएपी एमएम सेशन। सो गाइस, जो कल मैंने आपको बताया एसएपी डॉक्यूमेंट टाइप एमएम डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में, आज उसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। सो गाइस, आई विल क्रिएट टू डॉक्यूमेंट टाइप, वन इज फॉर कोटेशन एंड वन इज फॉर परचेज रिक्विजिशन। And for document types, okay, so I will create three document types. So how to create that? Theoretical से आपको समझ में आ गया होगा, practical फटाफट हो जाएगा. See, so first what we have to do, I have to go to purchase requisition, and here I will create one document type. After that, I will create number ranges and my screen layout. Okay, so here I have to pick from enter SAP standard. Okay, so this is SAP standard, and this guy has let's say NBC. NBC purchase requisition standard. I'm changing that, guys. Enter. Enter. Okay, so this number is not valid now. Enter and click on save tab. Now, what I will do, I will create my own custom document type for purchase requisition. So what I have to do, I have to select from this option and click on copy. And from that option, I have to create my own custom. Let's say GNB and GMOT purchase requisition doc type and interval आपको जो भी चाहिए, मैं 10 में इसको वही रहने देता हूं। और मैं क्या करता हूं, नंबर इंच यहां से हटा देता हूं, क्योंकि मेरे को नंबर इंच अपनी कस्टम बनानी है। और ये फील्ड स्टेटस को भी अभी रहने देता हूं, और इसको हम एंटर करके सेव कर लेते हैं। एंड इट्स सेइंग इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो एनबीजी में यहां से ले लेता हूं एंटर, एंड आई हैव टू क्लिक ऑन कॉपी ऑल, क्योंकि मेरे को इसके बैकग्राउंड में सारा डेटा कॉपी करना है। 318 जो एसएपी की स्टैंडर्ड एंट्रीज है वो सारी कॉपी हो जाएंगी। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन सेव टैब। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सी, अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा जो ये डॉक्यूमेंट टाइप है दैट इज वैलिड फॉर अलाउड आइटम कैटेगरी। मैं चाहता हूं कि ये थर्ड पार्टी और सर्विस के लिए वैलिड ना हो, तो मैं इसको यहां से डिलीट कर लेता हूं, ऑल एंट्रीज। और मैंने अपने सिर्फ इन सब चीजों के लिए ही ऑन रखा है, स्टॉक ट्रांसफर के लिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, कंसाइनमेंट के लिए, स्टैंडर्ड के लिए भी। एंड सेव। अब लिंकिंग तो हमारा पहले ही डॉक्यूमेंट टाइप बन रहा है, तो अभी किसके संग लिंक करूं? जब मैं कोटेशंस के लिए बनाऊंगा तो मैं उसके संग इसको लिंक कर दूंगा। और अगर ऑटोमेटिकली हो गया होगा तो फिर हमें करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये बन गया है। नाउ हमें क्या करना है, आई हैव टू गो टू नंबर रेंजेस, और मेरे को अपने नंबर रेंजेस क्रिएट करनी है। तो आई विल क्लिक न्यू इंटरवल, और मेरे को यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी कौन सी नंबर रेंज फ्री है। सी, ये देखो, ये नंबर रेंज ऑलरेडी किसी ने बना के इतनी लंबी रेंज की बनाई है। what I will do, I will create one number range or two number range, let's say GT and GP, and I will give like 10999 10999990000, and I will copy it from here. तो कुछ यूनिक लेना पड़ेगा, इतनी सारी नंबर रेंज है, सारी चेक करने से बढ़िया हम खुद ही रैंडमली पिक कर लेते हैं। जैसे मैंने 100 लिया और इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं 1, एंड इसको यहाँ पर पेस्ट करके इसको 200 पे लेके आ जाते हैं। एंड एक हम एक्सटर्नल बना देते हैं और एक इसको सेव कर लेते हैं, और ये बना लिया। तो हमारी दो नंबर रेंज बन गई, वन इज जीटी और एक जीपी। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो बैक एंड असाइन दिस नंबर रेंज टू माय डॉक्यूमेंट टाइप। सो here from this option I will go there, और यहां से हम अपना जी एनबीजी एंटर, ये मिल गया है। यहां पर मैं अपना नंबर रेंज डाल दूंगा GT and GP and click on Save tab. Okay, we'll go back. अब हमें क्या बनाना है, स्क्रीन लेआउट। तो NBB ऑलरेडी यहां पर है, NBB enter. I will select this and copy it from, let's say, NBBG, and this is GMOT purchase requisition. Click on enter and save. ओके, अब यहाँ पर जाएंगे, डिटेल में क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ गए। बस सप्लाइंग प्लांट में ये दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शनल बना कर रखें। आपको जो मर्जी करना है, जो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, डेडलाइन मॉनिटरिंग,
जो रिक्वायर्ड है, रिक्विजिशन डेट हमारी मैंडेटरी है, डिलीवरी डेट मैंडेटरी है, रिलीज डेट मैंडेटरी है, बिना इसके हम आगे नहीं जा सकते, रिमाइंडर कंट्रोल, ये सारे ऑप्शनल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करोगे, वहां पर जितने भी फील्ड्स हैं उनकी कैटेगरी ये है, और उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उनको हाइड अनहाइड जो भी करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंडेटरी बनाना चाहते हो मैंडेटरी बना सकते हो, ऑप्शनल बनाना चाहो ऑप्शनल बना सकते हो। ओके, वो यहाँ से कर सकते हो। तो हमने बनाया, लेकिन मैंने कुछ छेड़खानी नहीं करी, बट इफ योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट सेज तो आपको करना पड़ेगा। ओके, यू जस्ट हैव फॉलो योर बिजनेस ब्लूप्रिंट, योर लाइव बिजनेस ब्लूप्रिंट, जिसको देख के रियल टाइम बिजनेस ब्लूप्रिंट, जिसको देख के आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। नाउ डिफाइन, अब वी गो बैक टू डॉक्यूमेंट टाइप एंड आई विल असाइन NBG, enter, we'll go here, और यहाँ पर अपना फील्ड स्टेटस वैलियन हम यहाँ डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप्स है इसके अंदर जो फील्ड्स ये असाइन हुई है, तो इसके अंदर जो हमने मैंडेटरी बनाओगे तो वही फॉलो करेगा सिस्टम। ओके, सो नाउ गो बैक एंड हियर डिफाइन टॉलरेंस लिमिट फॉर आर्काइविंग, कितने दिन का होता है। तो मैं यहाँ पर जो एसएपी का स्टैंडर्ड है एनबी, एनबी की जितने भी डॉक्यूमेंट है, तो मेरे कौन कौन से स्टैंडर्ड है, मेरा कंसाइनमेंट है, मेरा कॉन्ट्रैक्टिंग है, और मेरा स्टॉक ट्रांसफर है, ये चार ही हैं। तो इन्हीं चार को कॉपी कर रहा हूं, NBG 10 दिन 20 दिन है ना, डिलीशन के लिए, नॉन डिलीशन के लिए, एंटर, सॉरी NBG एंटर। अब ये फॉर कंसाइनमेंट आ गया, तो यहाँ पर अगेन आई हैव टू गिव G 10 day 20 days, NBG और NBG, एंटर एंड क्लिक ऑन सेव टैब। ओके, सो इतना सिंपल है आपका डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना। आई विल क्रिएट वन मोर फॉर यू गाइस, लेट्स से फॉर कोटेशंस। सो हियर इसको मिनिमाइज कर देते हैं, कोटेशंस वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं, और यहां पर आके number inch first document type, so AN is, this is the standard one, copy ANG DMOT, sorry GMOT, or enter. Okay, so this number range is not valid, save, copy all. Okay, this is not for subcontracting, one more, enter. I will, yeah, ओके, सो ये बन गया है, इसको सेव कर लेते हैं। नाउ इट्स सेव्ड, और इसके अंदर अलाउड कैटेगरी क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग सी। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी सर्विस है जो मेरे लिए ये है ही नहीं, तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पर हम ऑल एंट्रीज एंड क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। यहाँ पर फॉर एग्जांपल वी हैव कंसाइनमेंट एंड वी हैव कॉन्ट्रैक्टिंग, we have stock transfer, and okay, so do one thing, back, go back. So consignment contracting is already there. I have to give only wait, new entries, and I will have to give stock transfer and click on save tab. Okay, now link purchase requisition document type. I will go back, and first I will choose standard one, and here I have to click new entry. What is document type? We have NBG is my document type. Okay, system has already taken. So what I have to do, I will go back and I will search my document type NBG, enter. So system has created already for standard consignment. Okay, but they haven't created for subcontracting. For subcontracting, we don't need. Okay, now click on save tab
go back, go back, go back. Now what I have to do? I have to create number ranges. So from here, I have to create number range like GP, GT, and I will paste here and one external, GT is external. Click on Save tab, number range. So what I will do, I will go back and I will assign this number range to my document type. So ANG, enter, and from here, GP and GP. Okay, enter, and I will save it. Now I will go back and from here, maintain screen layout. So we have ANA, and from this I will copy, and this is G and GMOT, enter, सेम एंड सेम ही सीन है. आप यहाँ जाओ, यहीं पर आके आप सारा लेट्स से ANAG एंड क्लिक ऑन डिस्प्ले. यहीं से आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप, हाइट, जो भी फील्ड्स आपको हाइट ऑप्शन डिस्प्ले करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हो. ओके, सो वापस आके डॉक्यूमेंट टाइप में जाना है. यहाँ पर आके ANG और यहाँ पर आने के बाद हमें अपना डॉक्यूमेंट टाइप असाइन करना है, ANAG, एंटर एंड सेव. Okay, the last option, tolerance limit for archiving. So only for standard is there. So if you want the more, let's say I'm doing for only standard right now. So I have to copy this, ANG, enter, and save. If you want to create for subcontracting, stock transfer, or you want to create for uh, vendor consignment, you can do that like this. You have to just copy from this. Okay, and कॉपी एंड वट एवर यू वांट ना, आर्काइविंग जो भी आपकी डेट है, जो इतने भी टाइमिंग है वो आप डाल के अपना बना सकते हो. नाउ सो दिस इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस एंड सिमिलर विज फॉर परचेज ऑर्डर. आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम डॉक्यूमेंट टाइप्स है, यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे. बट एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको दो बनाने पड़ेंगे. एक तो स्टैंडर्ड एनबी है, तो एनबी से हमने एनबीजी तो बना ही रखा है, यहाँ पर आपको परचेज रिक्विजिशन की तरह ही दिख रहा होगा. बट अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर के लिए बनाना है तो स्टॉक ट्रांसफर का आपको अलग से बनाना पड़ेगा. दिस इज यूबी ट्रांसपोर्ट. तो दिस इज यूबी, हम कॉपी करके अपना बना देते हैं. सो दैट इज यूबीजी एंड एनबीजी, एंटर, कॉपी ऑल एंड सेव. सो वी हैव क्रिएटेड two document है. One is NBG and one is UBG. I'm going to save. Or right now I'm not creating number range for these two. Now these are the number range 46, 47, and this is for external. And if you want to create your own custom, na, so you can create field selection. And here allowed item category. So NBG allowed item category. So here I don't want this service, this text, and this third party. So I'm going to delete this all entries and save. अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है. हम यूबीजी में चलते हैं. अब यूबीजी, एंटर, यूबीजी आ गया है. यहाँ पर क्लिक करते हैं, अलाउड आइटम कैटेगरी में जाते हैं तो ये किसके लिए है, तो ये मैं हटा दिया. अब स्टॉक ट्रांसफर के लिए तो मैंडेटरी है, टैक्स हो गया, थर्ड पार्टी हो गया. एंड क्लिक ऑन सेव, गो बैक. नाउ लिंक, I will see here a UBG, enter. So here we don't have all the options. So what we have to do, I will choose like this standard consignment and like this and copy it. So NBG, UBG,
सॉरी, NBG enter. Okay, it's already there. Do one thing, wait. NBG enter. So we have already there, na? NBG is already there. Not for UBG we don't have, na? So wait. Consignment, subcontracting, not for standard. Copy. G. Wait. Okay, do one thing. We'll do like डिफरेंट वे. जब हम स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तब एक डिफरेंट वे है, उससे करेंगे. बट हमारा डॉक्यूमेंट टाइप बन गया, उस डॉक्यूमेंट टाइप को हम चूज कर सकते हैं. यूबीजी इज माय डॉक्यूमेंट टाइप. ओके, दिस इज माय डॉक्यूमेंट टाइप एंड दिस इज फॉर टी कंट्रोल. दैट्स व्हाई इट्स नॉट ना अलाउइंग अस टू एंटर देयर डेटा, नॉट अलाउ अस टू लिंकिंग. सी, अगर स्टॉक ट्रांसफर है तो फिर उसको स्टैंडर्ड्स हम नहीं ऐड कर सकते ऑर्डर, या तो स्टैंडर्ड ऑर्डर होगा या तो हमारा स्टॉक ट्रांसफर होगा. स्टैंडर्ड ऑर्डर मतलब क्या हो गया भाई कि हम नॉर्मली एक वेंडर से परचेज कर रहे हैं, सामान हमारे पास आ रहा है. स्टॉक ट्रांसफर वाले क्या होते हैं कि we are transferring one data material from one location to different location, one storage department to some different storage department. Okay, one plant to different plant, one location to different location. Okay, so save, we go back. Now what we do, number range we are not creating right now, and we are not creating document label. So here archiving, and let's say not third party. Okay, and copy it. So resident time, let's say 10 days, 20 days. सो दिस इज परचेज ऑर्डर. वी डोंट वांट टू पुट ना इसको 10 दिन तक हमारा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ब्लैंक दिया हुआ है. ठीक है ना. और अब इसमें भी है कि अगर आप बोलो कि भाई कम से कम 1 2 या 2 दिन तो कम से कम रहना चाहिए, फिर archive में चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई. कोई सामान मंगाया है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कभी कभार होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज रिलीज स्ट्रेटेजी. मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का ऑर्डर है या 2 लाख का ऑर्डर है, और उसकी कैटेगरी ये कि भाई कि नॉर्मल एग्जीक्यूटिव, नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल प्रोक्योरमेंट जो एग्जीक्यूटिव है उसने परचेस ऑर्डर क्रिएट तो कर दिया, बट वो तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक दूसरा बंदा जो लाइबल है 1 लाख या 2 लाख तक के ऊपर के ऑर्डर को अप्रूव करने के लिए, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये ऑर्डर रिलीज नहीं होगा. तो कभी बार होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं. तो आप रेजिडेंस टाइम डाल के रखना इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है. बट इफ यू डोंट वांट, आप डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर. एनबीजी एंटर, NVG enter, NVG enter. Okay, save. So this is how we create document type in SAP system. Okay, अब जो next topic आएगा वो होगा हमारा रिलीज स्ट्रेटेजी की थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कस्टम डॉक्यूमेंट टाइप्स बनाना, और ये आपके बहुत काम आएगा, बहुत जगह यूज होता है. ओके, so keep learning guys. If you like my videos, please do subscribe, do share, do like my videos. Okay, जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ेगी मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाता रहूंगा जो एक रियल टाइम सिनेरियो पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको रिक्वायरमेंट में आते हैं कि भाई कौन से टूल यूज करते हैं, कैसे डेटा माइग्रेशन करते हैं, कैसे डेटा इंटीग्रेशन करते हैं. वो टॉपिक्स भी मैं लेके आऊंगा, बट वो तब आएगा जब मेरे को भी यहाँ पर लगा कि हमारी फैमिली ग्रो हो रही है, मेरे से काफी सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है ना. बट अभी के लिए ये आपके लिए काफी है. ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा और आपके ही बेनिफिशियल के लिए होगा. ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, and please subscribe and share into your spam. Okay, bye bye, take care.